गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18 उपभोक्ता विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। चैप्टर नंबर 17 अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आज अपन चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं। आज अपने चैप्टर में हम उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता शोषण के कारण, उपभोक्ता शोषण के प्रकार और उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके बनता है बेटा। तो सबसे पहले अपन उपभोक्ता के अर्थ की चर्चा करते हैं। मानव विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ने लगी। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगा। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाने लगी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में आई। इसके बाद में कीमती धातुएं मुद्रा के रूप में जैसे सोना चांदी काम में ली जाने लगी। भारतीय इतिहास में वर्णन मिलता है कि गायों को भी विनिमय के काम में लिया जाता था। तो सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ। उपभोक्ता अर्थात उप प्लस भोक्ता, प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। बेटा अपन भी मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, अपन दुकान पर जाते हैं, पैसे देते हैं और बदले में कोई वस्तु लेते हैं, उसका काम भी लेते हैं, तो अपन क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल का भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन दिया हो। दूसरा, प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया है या आंशिक भुगतान का वचन दिया है, या फिर प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के माध्यम से किया है या वचन दिया है। तो क्रय की गई वस्तु, सेवा या लाभ की सुविधा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता को 2 वर्गों में बांटा गया है, माल का उपभोक्ता और सेवा का उपभोक्ता। अब बेटा अपन चर्चा करते हैं उपभोक्ता शोषण के कारण की। तो सबसे पहले कि उपभोक्ता शोषण क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु सेवा का प्रतिफल यानी मूल्य देता है, भुगतान देता है और मूल्य के अनुसार उसी वस्तु या सेवा का लाभ प्राप्त नहीं होता है तो उसका नुकसान होता है। उसने तो पैसे वस्तु के दे दिए, लेकिन बदले में जितने पैसे उसने चुकाए उसके अनुसार वह गुणवत्तापूर्ण वस्तु नहीं होती है, उसी वह सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। क्योंकि उपभोक्ता ठगा जाता है, पैसे उसने दे दिए लेकिन बदले में उसे उस वस्तु की कीमत के अनुसार वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, तो इसे हम उपभोक्ता का शोषण कहते हैं। तो उपभोक्ता शोषण के कारणों की चर्चा अपन करते हैं कि उपभोक्ता शोषण क्यों होता है, उसके क्या कारण है। सबसे पहले वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है, बताई गई है वस्तु में इतनी बेहतर क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक रूप ध्यान दिए बिना क्रय कर लिया जाना। दुकानदार बताता बहुत अच्छी वस्तु है, आप खरीदिए, लेकिन हमने उसकी को देखे बिना, उसकी गुणवत्ता को चेक किए बिना, वो उतनी मात्रा में है या नहीं जितनी अपन ले रहे हैं, चेक करने बिना लेते हैं, तो वो उपभोक्ता का शोषण का कारण बनता है। दूसरा है वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर भी। आज हम ऐसे लेने जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट उसके उपलब्ध हैं, ठीक है। तो वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकार उपलब्ध होने पर भी वस्तु या सेवा का चयन सही नहीं होना, बाद में हमें लगता है कि नहीं मैंने सही वस्तु का चयन नहीं किया, तो वह क्या है? उपभोक्ता का शोषण। तीसरा, वस्तुओं से संबंधित लिखित और अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना। वस्तु के बारे में बता दिया गया लेकिन वस्तु के ऊपर उसकी जानकारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और हमने वह वस्तु खरीद ली, बाद में हमें लगता है कि ये वो वस्तु नहीं जो हम चाहते थे, तो वो क्या है? शोषण। वस्तु की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना।
बड़ा चकड़ा कर लिखाया जाता है पैकिंग पर, लेकिन वास्तव में उसमें वो क्वालिटी नहीं होती। अगला कारण उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना। उपभोक्ता का जागरूक नहीं होना, उपभोक्ता का शिक्षित नहीं होना तो भी शोषण होता है। क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद, केस बिल या संविदा आदि प्राप्त नहीं करना, तो हम थके जाते हैं अगर हमने एक वस्तु खरीदी उसका बिल नहीं लिया है तो। दूषित या हानिकारक वस्तु या सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता के द्वारा शिकायत नहीं करना। अगर हमें दूषित वस्तु मिली है, हानिकारक वस्तु मिली और हमने उसके खिलाफ शिकायत नहीं की, भी क्षोभन का कारण होता है। और इससे अगला कारण शिकायतों पर शीघ्र निर्णय होना, एक लंबी प्रक्रिया होना। उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना, उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, उन्हें पता है लेकिन वो संगठित नहीं है। अगर संगठित होंगे तो उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। इसके अलावा सरकार पर पूंजीपति उद्योगपतियों का प्रभाव होना, तो ये सभी बेटा उपभोक्ता के शोषण के कारण है। तो इन सब तरीकों से उपभोक्ता का शोषण होता है। फिर अपन बात करते हैं उपभोक्ता शोषण के प्रकार कि उपभोक्ता के शोषण किस प्रकार से किया जा सकता है। दो प्रकार है, माल या वस्तु के रूप में और सेवा के रूप में। अगर कोई व्यक्ति माल खरीदता है, कोई वस्तु खरीदता है, फिर उसका शोषण होता है या उसने किसी से कोई सेवा ली है, तो ऐसी स्थिति में भी शोषण की संभावना बनी रहती है। तो पहले अपन देखते हैं माल या वस्तु के रूप में। तोल, मात्रा या माप में वजन में कमी होना। हम 1 किलोग्राम वस्तु लेने गए हैं और हमें 800 ग्राम दी जा रही है, डिब्बे के सहित वजन तोला जा रहा है, तो वजन में कमी होना। दूसरा बताया जाता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि बताई गई किस्म का या दर्शाई गई किस्म का नहीं होना। अशुद्धता या मिलावट होना। दाल हम लेते हैं और दाल में कंकर बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, तो वो भी एक मिलावटी है। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, जितने पैसे उस पर दिए हुए या जितनी मार्केट रेट है उससे ज्यादा पैसे लेना। वस्तु की क्षमता व गुणवत्ता में कमी। बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है वस्तु में, जब अपन उसको देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं तो उसमें कमी होना। या वस्तु का असुरक्षित होना। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं और ऐसी स्थिति में अगर वो शॉर्ट सर्किट या करंट हो सकता है तो जीवन की हानि भी हो सकती है। इसके अलावा वस्तु के दोषों को जानबूझ करके छिपाना। दुकानदार को वस्तु बेचनी होती है तो ऐसी स्थिति में वह उसके दोषों को जानबूझ करके छिपाता है। इसके बाद में सेवा, जो दूसरा शोषण का प्रकार है, सेवा के रूप में उचित शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना। इसके अलावा सेवा का असुरक्षित व दोष युक्त होना, यह भी शोषण का एक प्रकार हो सकता है। लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना। इसके अलावा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुंचाना शोषण के ये सेवा के प्रकार हो सकते हैं। उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र माल अधिनियम 1930 में लागू किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला अधिकार है परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। परिसंकट में माल कोई ऐसी वस्तु जिससे मनुष्य के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, उससे सुरक्षा पाने का अधिकार। तो जो माल या सेवा उसके जीवन और संपत्ति के लिए संकट पैदा करते हैं, उनसे संरक्षण का अधिकार दिया गया है इस अधिनियम में। जैसे कि अपनिश्चित खाद्य पदार्थ, मिलावट वाले खाद्य पदार्थ, जैसे मावे में मिलावट की जाती है, घी में मिलावट या दूध में मिलावट, ऐसा अगर मिलावट वाला सामान मिलता है खरीदने पर पैसे देने के बावजूद, तो हम उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा कमजोर सीमेंट या मिलावटी सीमेंट, क्योंकि उससे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। कमजोर सीमेंट से बना हुआ घर कभी भी गिर सकता है, तो हमें ऐसी खतरनाक परिसंकट में माल से संरक्षण पाने का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिया गया है। दूसरा अधिकार है सूचना पाने का अधिकार, सूचना का अधिकार।
2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और उपभोक्ता जो माल या वस्तु क्रय करता है उसके संबंध में पूरी डिटेल, उसके मानक मूल्यों के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी ले सकता है, उसका ये अधिकार है। तीसरा अधिकार है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। उपभोक्ता अपने लाभ के लिए सरकार या प्राधिकारियों और विभिन्न प्रकार के मालों या वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजार में प्रस्तुत कराई जाए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो उपभोक्ता है, जनता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते विभिन्न क्वालिटी की वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध करवाए ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सके और एकाधिकार समाप्त हो सके। जब कोई वस्तु अपन खरीदने जाते हैं तो जब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें हम अच्छी वस्तु का चयन कर पाते हैं। तो ये उपभोक्ता का अधिकार है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। फिर अपन बात करते हैं उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। तो उचित फॉर्म यानी राष्ट्रीय परिषद को उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वह उचित फॉर्मों के समक्ष अधिकार जो उपभोक्ता न्यायालयों में विवाद लेकर के जाए जाते हैं उनकी सुनवाई समय पर होगी, विलंब नहीं लगेगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। पांचवा है अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोषिक प्राप्त करने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसके बदले में उसे पारितोषिक यानी मुआवजा मिलना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 36 में उपभोक्ताओं को अवरोध या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों या अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोषिक या मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कोई वस्तु अपन खरीदते हैं, खराब निकल जाती है, दुकानदार वापस नहीं ले रहा तो बदले में हमें पारितोषिक या मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व दिया गया है कि उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सशक्त या जागरूक उपभोक्ता के रूप में उसे शिक्षा प्रदान कराई जाए ताकि उसको अपने अधिकारों का बोध हो सके और वे विनिर्माता और व्यापारियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सके, न्याय प्राप्त कर सके और किसी भी प्रकार का शोषण होने पर उसका जवाब दे हानि से बचाने के लिए। वस्तु या सेवा का क्रय करते समय निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उपभोक्ता शोषण से तभी बच सकता है जब इन कर्तव्यों का पालन करें। तो पहला टॉपिक है क्रय की गई वस्तु या सेवा का जो भुगतान की रसीद होती है, कैश बिल या सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद, संविदा, इनका विवरण आवश्यक है। कभी भी जब हम वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु खरीदते समय उसका बिल लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर बिल होगा अपने पास तो उसका प्रमाण होगा। तो जागरूक उपभोक्ता का ये कर्तव्य है, शोषण से बचा जा सकता है। दूसरा, वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी का होना। जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु खरीदते समय हमें उस वस्तु के बारे में लिखित और अलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, वस्तु के श्रेणीकरण या जो गुणवत्ता चिन्ह होते हैं, वस्तु खरीदते समय हम इन गुणवत्ता चिन्हों को ध्यान में रखते हुए ही वस्तु खरीदनी चाहिए। ISI मार्क, ISO, FPO, एगमार्क, ECO और गोल्ड खरीदते समय हॉलमार्क, क्योंकि ये शुद्धता के प्रमाणित चिन्ह हैं। तो जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए ही हमें वस्तु खरीदनी चाहिए, चाहे खाद्य वस्तु या अन्य वस्तुएं। तो हम शोषण से बच सकते हैं। इसके अलावा सेवा में कमी पर क्षतिपूर्ति की मांग करना। हमने वस्तु का भुगतान किया, ऐसी स्थिति में भुगतान करने के बावजूद कोई वस्तु में दोष पाया जाता है तो हमें उस वस्तु की क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए, उसका मुआवजा लेना चाहिए। जागरूक उपभोक्ता का कर्तव्य निभाना चाहिए, तो शोषण से हम बच सकते हैं। इसके अलावा अपनी शिकायत की पुष्टि में प्रमाण या दस्तावेज जुटाना। जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, धोखा होता है, छलावा होता है, शोषण होता है, तो हमें प्रमाण या दस्तावेज जुटाने प्रारंभ कर देने चाहिए।
इसके बाद में अगर विनिर्माता या विक्रेता या दुकानदार उपभोक्ता की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देने पर संबंधित उपभोक्ता न्यायालय, राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन या मंच में तुरंत उसकी सुनवाई करना, उससे संपर्क साधना ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके, उससे संबंधित विक्रेता से भुगतान लिया जा सके। तो इन सब वस्तुओं को करके हम एक जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं और शोषण से बच सकते हैं। ये प्रश्न मेरा बोर्ड में भी पूछा जा चुका है कि उपभोक्ता को शोषण या हानि से बचने के लिए कोई 4 तरीके लिखो। तो ये 4 तरीके अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले वस्तु का बिल लेना, दूसरा वस्तु से संबंधित लिखित या लिखित जानकारी प्राप्त करना, तीसरा वस्तु खरीदते समय उसके गुणवत्ता चिन्हों को ध्यान में रख करके वस्तु खरीदना, और अगर कोई वस्तु में कमी पाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की मांग करना, शिकायत के लिए प्रमाण जुटाना, और इसके बाद में अगर दुकानदार ध्यान नहीं दे रहा है हमारी शिकायत पर तो उपभोक्ता मंच से संपर्क करना। तो ये सब करके हम शोषण से बच सकते हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण के उपाय, इसके 3 स्तर है बेटा, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बेटा, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विवादों के निवारण के लिए हम 3 स्तर बनेंगे, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। हम राजस्थान में इसके 2 स्तर हैं, पहला है राज्य स्तर और दूसरा जिला स्तर। राज्य स्तर पर राज्य आयोग का गठन किया गया है। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 7 के अनुसार राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित होगा। राज्य की राजधानी जयपुर है तो राज्य आयोग का कार्यालय जयपुर में है। राज्य आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। तीसरा, राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा या प्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, प्रतीक चिन्ह राज्य सरकार निर्धारित करेगी। राज्य आयोग बैठक जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सकती है। फिर इसके बाद में जिला फोरम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 4 के अनुसार जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित होगा। जिला फोरम के कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होगा जो कि राज्य सरकार के हैं। तीसरा, जिला फोरम की शासकीय मुद्रा और प्रतीक चिन्ह राज्य सरकार निर्धारित करेगी। जिला फोरम की बैठक जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। तो उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए राज्य में 2 स्तर है, राज्य आयोग और जिला फोरम। उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान, वस्तु या सेवा मूल्य हट जाने के लिए चाहिए गई राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है, अर्थात 20 लाख रुपए से कम है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम मंच में उपभोक्ता अपना वाद या शिकायत दर्ज कर सकेगा। अगर नुकसान की भरपाई 20 लाख रुपए तक है तो हम जिला फोरम में या जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हैं। वस्तु या सेवा का मूल्य और हट जाने के रूप में चाहिए गई रकम 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे विवादों के निस्तारण के लिए हम राज्य आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम तो राज्य आयोग में हम अपनी शिकायत रख सकते हैं। वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा वो विवाद या शिकायतें कहाँ लेके जाया जाएगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत या जो विवाद है हम दर्ज करा सकते हैं। अब वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र की हम अपील कैसे करें? जिला फोरम द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय देने या दिए गए निर्णय से उपभोक्ता का संतुष्ट नहीं होने पर वह जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य आयोग में कर सकता है। और अगर राज्य आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कहाँ कर सकता है? राष्ट्रीय आयोग में।
राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इसलिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के लिए सजग होना होगा और उपभोक्ता शोषण से बचना होगा। और अगर हम सशक्त और सजग जागरूक उपभोक्ता बनेंगे तो शोषण से बचे रहेंगे।